आज हम लोग ऐसे कविता के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कविता का नाम है बीज। बीज वही जिसके पेड़ की छाया में हम आराम करते हैं, पेड़ की छाया में हम सुकून भरे पल बिताते हैं। गर्मी के दिनों में वह पेड़ जिसकी छाया में हम बैठकर आराम करते हैं वह हमें बहुत सुकून देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो वह एक बीज के कारण बड़े होते हैं। बीज हम जो भी कुछ खाते हैं, अनाज, फल, सब्जी, तो वो सब जितने भी पौधे से जो पेड़ बने उसके पहले बीज रहता है। वो बीज से ही एक विशाल पेड़ का बनना होता है। यदि बीज न रहे तो ना पौधा होगा, ना ही पेड़ बनेंगे। तो बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही हमें समझने वाला कविता है जो हम व्याख्या की विधि से पढ़ेंगे। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को हम लोग अध्ययन करेंगे और इन पंक्तियों में छिपे रहस्य को फैलाएंगे, छिपे हुए रहस्य को बताएंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के माध्यम से हमें बहुत सारे गुण बता रहे हैं, बहुत सारे रहस्य बता रहे हैं। 3 रहस्यों के बारे में आइए जानते हैं। हमारे चैनल पर आप बने रहें, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यह जो बुक है, किताब है, भाषा मंजरी कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है बीज। तो आइए पढ़ते हैं बीज हमें इस कविता का क्या संदेश आता है, देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। शुरुआत यहाँ से होता है। कहता है मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, वह खो ना गया मिट्टी ना बना कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। देखिए ये बीज पाठ का नाम है और इस पाठ का जो कवि हैं, बीज का जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, छायावादी कवि हैं। तो मिट्टी क्या कहता है, मिट्टी का गहरा अंधकार। मिट्टी के अंदर कोई भी चीज हम रखते हैं तो वह एक प्रकार का अंधकार की तरह ही होता है, अंधेरा की तरह ही होता है। ना उसके अंदर सूर्य की किरण पहुंचता है तो वह प्रकाश वहां कैसे जाएगा, मुश्किल है। तो उसे प्रकाश में आने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो डूबा है उसमें एक बीज, अंधकार रूपी जगह अर्थात मिट्टी के अंदर, मिट्टी के गहरे भाग में एक डूबा है। क्या डूबा है, बीज डूबा है। बीज जो एक अंधेरा से कम नहीं है, वह खो न गया मिट्टी न बना। देखिए जो बीज है वह खो न गया, मिट्टी में खोया नहीं, वह जगा हुआ है, वो बाहर आने के लिए आतुर है। मिट्टी ना बना, वह मिट्टी नहीं बना। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भी शरीर जो होता है वो मिट्टी से बना होता है। हम जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारा भी शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन यहाँ बीज भी है जो मिट्टी में ना बना, क्योंकि मिट्टी में जो बीज डाला हुआ है वह एक सजीव है, उसमें जीव है। यदि वह
जीव नहीं रहता तो मिट्टी में मिल जाता। तो बीज जो है एक जीव से कम नहीं है, तो वो बाहर आने के लिए वह व्याकुल है, इसलिए वह मिट्टी में नहीं बना। कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। यहाँ कोदो का अर्थ है एक प्रकार का अनाज है, एक प्रकार का अनाज है। कोदो का अर्थ क्या है? एक प्रकार का अनाज। कि उस छोटे उर में छिपे। उर मीन्स होता है हृदय। उर मीन्स क्या हो जाएगा? हृदय होगा। तो उस छोटे उर में छिपे, जो मिट्टी का जो हृदय है, जो बीज का जो हृदय है वो मिट्टी ही है। बीज का हृदय मिट्टी ही है, और उस हृदय में मतलब मिट्टी रूपी हृदय में बीज छिपे हुए हैं। डाल पात और स्कंद मूल। डाल पात, पात मीन्स क्या होता है? पत्ता होता है। स्कंद मीन्स क्या हो जाएगा? कंधा या तना। स्कंद मीन्स क्या होगा? कंधा या तना। तो जो विशाल पेड़ बनेगा, बीज जब बाहर आएगा, पौधा का रूप लेगा, पौधा के बाद विशाल पेड़ बनेगा, तो जो विशाल पेड़ का जो डाल रहेगा, पात है और स्कंद है, मूल है, मूल जड़ है, वो सब छिपा हुआ है एक छोटा सा बीज में। गहरी हरी तिमा की संस्कृति। हरी तिमा मीन्स क्या होता है? हरियाली। और संस्कृति मीन्स होता है संसार, सृष्टि। तो जो जो विशाल पेड़ जो है बरगद, उसकी पूरा हरियाली और पूरा संसार, पूरा जगत उसका जो है से एक छोटा सा बीज में छिपा हुआ है। फिर कहता है बहुरूप रंग फल और फूल। जो पेड़ जो बनेगा विशाल पेड़, उसका जो बहुरूप है, हरा, पेड़ की पत्तियां हरा, उसका तना देखेंगे तो दूसरे रंग का। उसके बाद जो लोग उसको पकड़ कर झूलता है, उसमें झूलना वाला भी वो एक प्रकार का जड़ बाहर से निकलता है जिसे पकड़ कर लोग झूलते हैं, उसका कलर देखेंगे दूसरा। तो इस तरह से जो बहुत सारे रंग रूप उसका है और फल फूल है, वो भी एक प्रकार बीज में ही छिपा हुआ है। वह मुट्ठी, देखिए, वह मुट्ठी में बंद किए हुए, कहता है वह है मुट्ठी में बंद किए वट के पादप का महाकार। संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। कहता है वह है मुट्ठी में बंद किए हुए, जो बीज है एक प्रकार का मुट्ठी में बंद किए हुए है, मिट्टी के अंदर है। लेकिन जब वह पादप, पादप इसका होता है पौधा, वट के पादप मतलब बरगद, या वट मीन्स क्या होता है? बरगद होता है। तो बरगद के पादप मतलब बरगद के पौधा, यानी तो वृक्ष। पादप मीन्स होता है वृक्ष चाहे पौधा, जो बोलिए। और महाकार, महाकार मतलब महाआकार, बहुत विशाल। तो बड़ वट के जो वृक्ष है महाआकार मतलब बहुत विशाल है, वह एक छोटा सा बीज मुट्ठी में बंद किए हुए, अर्थात मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा विशाल का एक छोटा सा रूप बीज। संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। देखिए, संसार एक है, आश्चर्य भी एक है, एक छोटा सा बूंद, एक छोटा सा बीज जो बहुत विशाल पेड़ को बनाने में सक्षम है। बंदी उसमें जीवन अंकुर। ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, बहुत भावपूर्ण कविता है, हमें बहुत तरह से ज्ञान देने वाला यह कविता है। कहता है बंदी उसमें जीवन अंकुर। जीवन अंकुर, जीव का अंकुर उसमें बंदी है, किसमें? उस बीज में। बीज में एक जीवन है, एक जीव छिपा हुआ है, बस उसको सिंचाई करने का देरी है और वो अपना संसार में आ जाएगा। अंधकार रूपी मिट्टी को त्याग कर प्रकाश रूपी संसार में उसका आगमन हो जाएगा। जो तोड़ निखिल जग के बंधन,
पाने को है निस्सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। यहाँ निखिल का अर्थ हो जाएगा, निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो जो बीज जिसमें से अंकुर है, जीवन है, वह जो इस संपूर्ण जग के बंधन को, संसार के जो बंधन है, मिट्टी के अंदर जो उसको जकड़ापन है, उसको तोड़कर वो अपना निजी जीवन जीने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वो बेताब है। वह एकदम संसार के निजी सुख पाने के लिए, आने के लिए चिर निद्रा से जग कर वो बाहर आ रहा है, मिट्टी से बाहर आ रहा है, एक नए संसार में उसका पर्दापण हो रहा है। अगला देखिए, मिट्टी का गहरा अंधकार, सोया है उसमें एक बीज। मिट्टी का गहरा अंधकार, सोया है उसमें एक बीज। जो बीज है, बरगद का जो बीज है, वो मिट्टी के गहरे अंधकार में सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? क्योंकि ऊपर से मिट्टी ढका हुआ है और उसके अंदर बीज है, तो वहां पर तो सूर्य का प्रकाश जा नहीं रहा है, तो एक प्रकार का अंधेरा में ही है। उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र, वह तुच्छ चीज, जो उसका प्रकाश उसके भीतर, जो उसके अंदर जो जगने का प्रकाश है, बाहर आने का जो बेताबी है, वो अमर पुत्र की तरह है। वह तुच्छ चीज क्या कहता है? वह एक छोटी सी बीज को आप मत देखिए, छोटी सी बीज को एक बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करने वाला, वो अमर से कम नहीं है, अमरत्व से कम नहीं है। यहाँ तुच्छ मीन्स क्या हो जाएगा? तुच्छ मीन्स छोटा, निचले स्तर का, घटिया। मतलब हम एक छोटा सा बीज को हम तुच्छ समझ रहे हैं, घटिया समझ रहे हैं, निचले स्तर का समझ रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। क्योंकि एक छोटा सा बीज से ही वह एक विशाल पेड़ रूप धारण करने वाला है, और वह एक अमर से, अमर पुत्र से कम नहीं है। इस तरह से हम इस कविता को भावार्थ समझाने का प्रयत्न किया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ पर लिखता है सुमित्रा नंदन पंत, बीज सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है। जो बीज है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता है। इसमें कवि ने बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, देखिए बरगद एक विशाल पेड़ जो भी बनता है वो बीज के माध्यम से बना है, तो इसी बीज की कहानी है जिससे विशाल बरगद का पेड़ अस्तित्व में आया है। उसका संघर्ष और उसका विकास की कहानी हमें बताया गया है। जिस प्रकार बीज अपने स्वामित्व चाहे अपने अस्तित्व, जिस प्रकार बीज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, आगे वह पेड़ के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और अपने विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार एक बीज से एक विशाल पेड़ बनता है और उसके बीच अनेक संघर्ष जुटा रहता है, अनेक संघर्ष और उसके विकास से जुड़ा रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी संघर्ष से अपने जीवन को विकास करना चाहिए। संघर्ष से वो अपने संसार में एक अच्छा मुकाम पाना चाहिए। ये कहानी का भावार्थ है। तो ये आपको कविता कैसा लगा, हम कैसा आपको पढ़ाएं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको भरपूर समझाने की कोशिश किया हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ये रहा की भाषा मंजरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 13 बीज। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रश्न का उत्तर। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।